कैसे हो बच्चों आप सभी। आपका मैक्रोइकोनॉमिक्स चल रहा था और मैक्रोइकोनॉमिक्स में मैंने थ्योरी ऑफ सप्लाई तक आपको करवा दिया था। चलिए आज नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। इस बुक में मैक्रोइकोनॉमिक्स में बस आपके 2 चैप्टर रह गए हैं, जिसको मैं आज एक कंप्लीट करा दे रहा हूं और नेक्स्ट जो वीडियोस आएगी उसमें आपका वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम जानते हो फर्म ऑफ मार्केट क्या है। ये चैप्टर का नाम है फर्म ऑफ मार्केट। चलिए सबसे पहले हम बाजारी को जानते हैं। बाजार यानी मार्केट क्या है। यहां पर आप देखेंगे रिफर्स टू ऑल सच सिस्टम और अरेंजमेंट द ब्रिंगिंग द बायर एंड सेलर इज कनेक्ट विद ईच अदर। जहां पर एक बायर और एक सेलर एक दूसरे से कनेक्ट कर ले, एक दूसरे से संबंध बना ले। बाजार क्या है भाई, आप भी बाजार जाते हैं, आप क्या करते हैं, कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो वहां पर एक सेलर होता है और आप वहां पर खरीदने जा रहे हैं तो बायर है, तो उनसे क्या बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, कांटेक्ट बनाते हैं, तभी तो कोई चीज वहां पे परचेज करते हैं, तभी तो आप बाजार जाते हैं। तो वही बात है, वहां पर क्या होता है भाई, कनेक्ट करते हैं विद ईच अदर टू सेटल द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। मैंने वही तो समझाया आपको कि आप क्या करने एक सेलर के पास जाएंगे, गुड्स को खरीदने ही जाएंगे, सेटल करने जाएंगे कि भैया हमें ये इतने में दे दीजिए, या फिर जो उसकी प्राइस होगी वो अपनी बात रखेगा, आप अपनी बात रखेंगे और फिर गुड्स को सेल एंड परचेज करेंगे। आई थिंक आपको बाजार समझ में आ गया होगा, मार्केट समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट कितनी तरह की होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट। तो ये 4 तरह की मार्केट होती है, जिसमें हम पहली मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, परफेक्ट कंपटीशन। चलिए अब जानते हैं 4 तरह की कौन कौन सी मार्केट होती है। परफेक्ट कंपटीशन होती है, मोनोपोली होती है, मोनोपोलिस्टिक होती है और ओलिगोपोली होती है। 4 तरह की फर्म है और इस चैप्टर में इन्हीं चारों टाइप्स की हमें मार्केट को देखना है और इनके बारे में जानना है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं परफेक्ट कंपटीशन क्या है। इन द सिचुएशन इन विच द a large number of buyer and seller and where homogeneous product is sold at a uniform price। अब यहां पर देखिए क्या है कि भैया परफेक्ट कंपटीशन मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूं, ऐसा कोई मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन जैसा मार्केट एक्चुअल रियल वर्ल्ड में तो नहीं होता, ये काल्पनिक है। ये ऐसी मार्केट हमने एज्यूम कर ली है कि कोई ऐसी मार्केट होगी जहां पर कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई समस्या ही नहीं होगी। तो यहीं पे यह समझाने का प्रयास है कि इस सिचुएशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर दोनों होते हैं और दोनों लोग क्या करते हैं भाई, एक ही जैसे प्रोडक्ट को बेचते हैं और खरीदते हैं। मतलब एक ही प्रोडक्ट बिक रहा है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट नहीं है, एक ही तरह का, मतलब एक ही कंपनी है जो सब बेच रही है। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, यहाँ पर काफी कंपनियां हैं जो अपने अपने प्रोडक्ट सेल कर रही हैं। तो ये तो भाई एक इमेजिनरी सिचुएशन हो गई ना, रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ है नहीं। और सभी लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और एक यूनिफॉर्म प्राइस पे, एक तय हुई, एक निर्धारित प्राइस पर बेच रहे हैं। तो ऐसा तो एक्चुअल मार्केट में होता नहीं है। आप भी मार्केट जाते हैं और आप ऐसा देखते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। अलग अलग कमोडिटी की अलग अलग प्राइस है, अलग अलग क्वालिटी है, तो उस हिसाब से आप पे करने के लिए तैयार होते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा परफेक्ट कंपटीशन क्या है। यहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं और वो क्या करते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट को बेचते हैं, वो भी एक तय हुई प्राइस पे, मतलब यूनिफॉर्म प्राइस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कुछ इसके फीचर्स के बारे में, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड दियर इम्प्लीकेशन। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है या आप कह सकते हैं फीचर्स क्या है। तो पहली फीचर है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर एंड सेलर ऑफ अ कम्युनिटी। मैंने यहां पर आपको पहले क्लियर किया कि भैया यहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर दोनों होते हैं। तो कोई छोटा सेलर या छोटा बायर भाई क्या करता है, इस मार्केट पे इंपैक्ट नहीं डाल पाता है, क्योंकि यहां पे बहुत ढेर सारे क्या है भाई, स्मॉल नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है। अगर एक चला भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोलता है भाई आप नहीं लेंगे, चलिए कोई और आके ले लेगा, या फिर आप हमें नहीं बेचेंगे तो हम किसी और दुकान से जाकर खरीद लेंगे। तो इंपैक्ट ही नहीं पड़ता है यहां पर। तो ये बात थी इसमें। पहले फीचर में आपका क्या था, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बायर एंड सेलर ऑफ अ कम्युनिटी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट है आपका होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट को समझिएगा। होमोजीनियस प्रोडक्ट वो होते हैं जिसका साइज, ब्रांड या नेम या पैकेजिंग या शेप या कलर एक ही जैसा हो, उसको होमोजीनियस प्रोडक्ट कहते हैं। और इस मार्केट में कहा जाता है कि भैया बस ऐसे ही प्रोडक्ट बिकेंगे जिसका ब्रांड नेम एक हो, ठीक है, साइज एक हो, कलर एक हो, शेप एक हो, तो ऐसे प्रोडक्ट ही इस कंपटीशन में बिकते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट। आई थिंक आपको होमोजीनियस प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगली बात जानते हैं परफेक्ट नॉलेज क्या है। अगला फीचर इसमें है परफेक्ट नॉलेज। यहां पर बताया गया है कि एवरी बायर एंड एवरी सेलर को कंप्लीट नॉलेज है कि भाई मार्केट में एक कमोडिटी का प्राइस क्या है या क्या नहीं है या वो कैसी है, सारी चीजें उनको कंप्लीट है, बायर को भी और सेलर को भी। इसीलिए यहां पर क्या होता है कि बेईमानी नहीं हो पाती है दोनों के बीच में। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये शर्ट है 500 रुपए की है
₹5 की वहां दे रहा है, तो उस बायर को भी पता है कि भैया नहीं ये 300 की भी मिलती है उधर, तो उसको नॉलेज है पूरी तरीके से। तो यही बात इसमें कही गई है। अगली बात जानते हैं फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इस फर्म में कोई भी स्मॉल बायर या स्मॉल सेलर, यहां पर सेलर को देखा जाएगा, कोई भी सेलर अपनी फर्म को बना सकता है, एंट्री कर सकता है, जब भी चाहे वो आ सकता है इस इंडस्ट्रीज में, और जब भी चाहे वो एग्जिट कर सकता है, मतलब निकल सकता है। तो यहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है, इस कंपटीशन में कोई किसी तरीके की बाउंडेशन नहीं है। अगली बात आते हैं इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। यहां पर डिसीजन मेकिंग का भी भाई ठीक है, यहां पर क्या है, कोई भी फर्म अपनी प्राइस कुछ भी रखे, ब्रांड नेम, साइज, शेप, कलर, कुछ भी जैसा भी रखे, किसी भी तरीके का अपनी कम्युनिटी का जो भी प्राइस उसे रखना है, उसे ₹5 में बेचना है ₹5 में बेचे, उसे ₹50 में बेचना है उसे ₹50 में बेचे। तो यहां पर वो डिसीजन लेने के लिए एकदम फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगली बात जानते हैं नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा माना जाता है कि जो शहर है, मान लीजिए यहां पर आपका एक छोटा सा शहर है जहां मैं रहता हूं, ये अयोध्या कैंट है। अयोध्या कैंट में ही मान लीजिए अगर बड़ी बड़ी फर्म्स लग जाए, मान लीजिए यहां पर बहुत बड़ी कपड़ों की फैक्ट्री लग जाए या फिर मशीनरी बड़े बड़े प्लांट्स लग जाए और यहीं पे सारे प्रोडक्ट्स क्या होने लगे, मैन्युफैक्चर होने लगे, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो फैजाबाद में आएगी नहीं, कोई भी तरीके का परिवहन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अभी हमें क्या, हमें अगर कोई कपड़े खरीदने पड़ते हैं, एक दुकान कहां से खरीद के लाता है, उसे दिल्ली या बंबई से लेके आता है, तो उस पर क्या करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देता है। तो वो अगर फैजाबाद ही में बनने लगे तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी नहीं और हमें कपड़ा और सस्ता मिलेगा। यही तो वजह है, आदमी दिल्ली बंबई जाता है, वहां पे बोलता है यार कपड़े कितने सस्ते हैं, और यही फैजाबाद में देखता है कि भाई जो चीज दिल्ली में 500 मिलती है यहाँ ₹1000 में मिल रही है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उस पर टैक्स लग जाता है, उस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाता है, बहुत सी चीजें होती है जो लग जाती है, दुकानदार अपना टाइम और वो अपना भी पैसा इंक्लूड करता है, इस वजह से वो चीज आपको महंगी पड़ती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फीचर्स आपको परफेक्ट कंपटीशन के बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर दीजिए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम में आईडी यहां पर अभी लगा दूंगा, आईडी पे आप मैसेज कर दीजिए, मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आप अयोध्या कैंट में रहते हैं तो मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको समझाने के लिए 15-20 मिनट बहुत बड़ी बात नहीं होती, मैं आपको समझा सकता हूं उस कॉन्सेप्ट को। चलिए आगे बात करते हैं मोनोपोली क्या होता है। अब देखिए, अब तक आपको मैंने क्लियर किया है परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या है, अब हम जानेंगे मोनोपोली क्या है। मोनोपोली जानिए, इट इज अ फर्म ऑफ द मार्केट इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर एक सेलर होता है, बस एक सेलर, जो बेचने वाला या कोई भी कम्युनिटी को या कोई भी सर्विस को प्रोवाइड करने वाला है वो एक ही बंदा है, एक ही सेलर है, और इससे कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भाई अपनी एक संस्था है, दूसरी रेलवे तो है नहीं कोई, वो इंडियन ही रेलवे से हमें सफर करना पड़ता है, तो क्या है, वो एक तरह का वो अकेला सेलर है जो इंडियन रेलवे की सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, कोई और है नहीं है। तो ऐसी फर्म अगर आपके सामने आए, ऐसी मार्केट आपके सामने आए, तो आप जान लीजिए वो मोनोपोली है। अब मोनोपोली में ही ऐसा होता है कि एक सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, ठीक है। यही तो परफेक्ट कंपटीशन में आपने देखा था, यहाँ पर लार्ज नंबर बायर एंड सेलर्स दोनों थे, लेकिन मोनोपोली में केवल एक सिंगल सेलर लेकिन लार्ज नंबर ऑफ बायर। भाई आप जाएंगे रेलवे में जाएंगे, रेलवे तो इंडियन गवर्नमेंट के पास ही है केवल, लेकिन उसमें बायर भाई उस पर सफर करने वाले कितने ज्यादा लोग हैं, बहुत है, मतलब ऑल ऑफ इंडिया, क्योंकि एक सस्ता ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उस पर लगती है, आना जाना सुविधाजनक है और सस्ता भी है, इस वजह से बहुत सारे बायर वहां पर रेल से सफर करते हैं। इनफैक्ट जितने भी मीडियम घर से आते हैं या फिर उससे भी छोटे घर से आते हैं, तो वो सब रेलवे को ही प्रेफर करते हैं, इतना उनके पास पैसा नहीं है कि वो जहाज से जाए। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा मोनोपोली क्या है। अब चलिए हम समझते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोली क्या है। यहां पर मैंने बताया वन सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होता है, मैंने आपको समझा ही दिया ये क्या है भाई, यहाँ पर एक सेलर होगा और लार्ज नंबर ऑफ बायर होगा, मैंने एक एग्जांपल इंडियन रेलवे का लेके आपको समझा दिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट हम जानते हैं, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। यहां पर भैया पाबंदी है, आप बिना गवर्नमेंट की इजाजत के कोई भी ऐसी फर्म नहीं खड़ी कर सकते मोनोपोली में कि आप भैया फ्री है आ जाओ तुम भी इंडियन रेलवे खोल लो या तुम भी एयरपोर्ट बना लो या फिर तुम भी कुछ भी कर लो, इतना आसान नहीं है। यहां पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाकर बैठे हैं, यहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, तो ऐसी मार्केट में कभी भी जहां पर पाबंदियां लगी हैं वहां आप जान जाएंगे वो कैसी मार्केट है, वो मोनोपोली है। अगली बात जानते हैं नो क्लोज सब्स्टिट्यूट।
बता दीजिए मुझे इंडियन रेलवे का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है, कोई दूसरा, मतलब ट्रेन चलाने वाला। ये मत बोल दीजिएगा कि भाई ट्रेन चलती है, ट्रेन से नहीं जाएंगे हम, बस से चले जाएंगे, जहाज से चले जाएंगे। अरे ट्रेन ही से जाना है, कोई दूसरा ऑप्शन है इंडियन रेलवे के अलावा इंडिया में? तो इंडिया में रेलवे क्या है, उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, अब आप कुछ और, अभी ये मार्केट खरीदने जाइए, किस कंपनी का, सेलो का है, आप दूसरी कंपनी खरीद ले, उसके तो क्लोज सब्स्टिट्यूट है। लेकिन ऐसी चीज जिसके क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो, जैसे इंडियन रेलवे हो गया, इंडियन एयरलाइंस हो गया, ठीक है, आपका सीबी हो गया, तो बहुत सी संस्थाएं हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में है। ठीक है, अगली बात हम जानते हैं अगले फीचर में, फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस। भाई प्राइस पे कैसे कंट्रोल है? अब देखिए यहां पर क्या कहता है, इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, रेलवे पे पूरी तरह कंट्रोल करती है प्राइस पे। उसे पूरा हक है कि वो डिसीजन ले सकती है कि वो प्राइस कितनी बढ़ाए, कितना घटाए। तभी देखिए जब भी इंडियन रेलवे को प्राइस को घटाना होता है घटा देती है, बढ़ाना होता है बढ़ा देती है, उसके पास राइट है, उसके पास फुल पावर है। क्योंकि भाई यहाँ पर मोनोपोली में ऐसे ही होता है, क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में, वो जैसा भी प्राइस पे कंट्रोल करना चाहेगी, जब घटाना है घटा देगी, जब बढ़ाना है बढ़ा देगी, उसकी मर्जी है। ठीक है, अगली बात आती है प्राइस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या चीज है भाई? प्राइस, भैया यहाँ पर देखिए प्राइस तय करना, देखिए यहां पर प्राइस तय करना तो उससे पहले था, लेकिन प्राइस में क्या करती, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग प्राइस रखती है इंडियन रेलवे। कभी आपने देखा होगा छोटे बच्चों का हाफ टिकट लग जाता है, या फिर बहुत ओल्ड पर्सन हो, कोई वृद्ध आदमी हो, उसका टिकट फ्री होता है, या फिर उसको सीट रिजर्व होती है, अलग से वहां पर रिजर्वेशन कोटा होता है। वहां पर अगर कोई पीडब्ल्यू, कोई भी दिव्यांग जन है, या विकलांग कह लीजिए, वैसे विकलांग शब्द गवर्नमेंट ने बैन किया है, दिव्यांग कहते हैं। दिव्यांग जनों को जब भी आप देखेंगे, क्या होगा कि उनके लिए अलग से रिजर्वेशन है। आर्मी में जो सर्विस मैन होते हैं उनकी अलग से रिजर्वेशन, उनको सीट तुरंत मिल जाती है, उनको कम कॉस्ट में मिलती है। एक तरह से उनको रिजर्वेशन दिया, उनकी प्राइस को पूरी तरह क्या करती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन रेलवे की गवर्नमेंट। तो यहाँ पर प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन देखी जाती है। भाई क्यों नहीं हो, भाई अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है, उसको ये सबसे समस्या है, तो उसको थोड़ी सी छूट, क्योंकि भाई वो रिटायर हुआ काम नहीं कर सकता, तो उसको छूट देनी चाहिए। क्या होता है कि अगर आप यहां पर समझेंगे कि भाई आपको लगेगा ये तो भाई भेदभाव हो गया, भेदभाव नहीं होगा। अगर आप छोटे बच्चे हैं, आप देखेंगे कि छोटे बच्चे को गोदी में मां लेके घूमती है, क्यों? वो तो पैदल जा सकता है, आप बोले पैदल चल, नहीं। समाज में सब चीजें बराबर नहीं होती, कुछ चीजें अलग अलग होती हैं, डिफरेंस होते हैं, तो उस चीजों को देखते हुए भाई छूटें दी जाती हैं। इंडियन आर्मी को बिल्कुल देनी चाहिए, इसके मैं तो बिल्कुल हूं, क्योंकि भाई उनका काम ही ऐसा है, उनको कभी भी घर से आना जाना है तो उनको छूट होनी चाहिए। अगर छोटा बच्चा इनफ, उसको भी छूट होनी चाहिए। स्टूडेंट्स है, मैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी अपील करूंगा, गवर्नमेंट को करना चाहिए कि अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम्स में हैं, उनको भी छूट दी जाए। चलिए ये सब तो बात हो गई, अब चलते हैं हम आगे पढ़ाई की बात करते हैं। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? अब हमने दो फर्म पढ़ ली भाई, हमने दो मार्केट पढ़ी, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली। अब चलिए हम पढ़ते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है। इसमें समझिएगा, in which there is large number of buyers and large number of sellers, all the sellers sell differentiated product। और क्या होता है, in which are close substitute to each other। यहां पर close substitute भी होते हैं, और large number of buyer and sellers दोनों होते हैं, और साथ ही साथ सेलर क्या करते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को बेचते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट को बेचते हैं। कोई किसी कंपनी का बेच रहा, कोई किसी कंपनी का बेच रहा, कोई किसी कलर का बेच रहा, किसी भी साइज का बेच रहा, किसी भी क्वांटिटी में बेच रहा, किसी भी प्राइस पर बेच रहा हो, उसे भाई हक है कि वो कैसे भी अपनी चीजों को बेच सकता है। तो ये रियल वर्ल्ड में हमें देखने के लिए मिलता है। एक्चुअल जब हम अपनी सिटी के बाहर की मार्केट में, अपने सिटी के बाहर देखे या फिर सिटी में ही देखे, ऐसी मार्केट देखने के लिए मिलती है जो अलग अलग कम्युनिटी सब बेच रहे हैं, अलग अलग प्राइस पे बेच रहे हैं, अलग अलग शेप पे बेच रहे हैं, अलग अलग कलर पे बेच रहे हैं, अलग अलग ब्रांड पे बेच रहे हैं। तो ऐसे ही तो होता है रियल वर्ल्ड में। तो यहाँ पर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, आप जाते हैं देखेंगे, आप चले अयोध्या कैंट की मार्केट में, शॉप में चले जाइए, आपको देखिए बहुत सारे बायर्स हैं और बहुत सारे सेलर्स हैं, खरीदने भी बहुत लोग जाते हैं और बेचते भी बहुत है वहां पे। तो है ना ऐसा, ये तो है मार्केट में, तो यही तो है। और भाई प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन है, भाई अलग अलग प्रोडक्ट बिकते हैं। जींस अलग कंपनी की लिवाइस की बिक रही है, मॉन्टी कार्लो की भी बिक रही है, तमाम कंपनियां हैं, ठीक है। तो भाई अलग अलग ब्रांड के अलग अलग शेप की चीजें बिक रही है, और यहाँ पर फ्रीडम है कि भाई आप कभी भी एंट्री करिए, कभी भी एग्जिट कीजिए, ठीक है। आपको दुकान खोलनी खोलिए, और लेकिन कुछ चीजें हैं, 5 चीजों को छोड़ के आप जब आप वो 12th में पढ़ेंगे इंडियन डेवलपमेंट, उसमें 5 चीजें लिखी गई है कि अगर आप किसी भी तरीके के हथियार बना रहे, उस पर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा,
लीकर्स पे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो बात की बात है। लेकिन अगर आप नॉर्मल काम कोई करना स्टार्ट कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर बिजनेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो सही बिजनेस है, तो आप भाई एंट्री ले सकते हो। एग्जिट कभी भी फ्रीडम है, आपको छूट है, कोई दिक्कत नहीं। आप जीएसटी नंबर बनवाइए और आप अपनी दुकान शुरू कीजिए। आई थिंक आपको इतना समझ में आएगा। चलिए अगली स्लाइड बच्चों हम लोग समझते हैं सेलिंग कॉस्ट क्या होता है। मोनोपोलिस्टिक में एक फीचर आता है भाई सेलिंग कॉस्ट क्या है। सेलिंग कॉस्ट आप यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। सेलिंग कॉस्ट कोई भी प्रोडक्ट बनकर अगर तैयार है, उसको आप बेचने के लिए क्या करते हैं, किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट करते हैं या विज्ञापन लगाते हैं। चाहे आप पैम्पलेट के थ्रू लगाइए या फिर टीवी पे, भाई बहुत बड़ी कंपनी टीवी पे उसका प्रचार आ रहा है, तो वो जो कॉस्टिंग उस पर खर्चा करते हैं, जो उसको प्रचार प्रसार में जो पैसा खर्च होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। भाई सेलिंग कॉस्ट इसी में ही कि मोनोपोलिस्टिक में क्यों आ रही है, आप देखिए परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है। होमोजेनियस प्रोडक्ट मतलब एक जैसे प्रोडक्ट। अगर एक ही जैसा प्रोडक्ट बिकेगा मार्केट में, तो उसको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत ही क्या, वो तो अपने आप ही बिकेगा ना। और वहीं पे आप मोनोपोली में देखेंगे, कभी इंडियन रेलवे को अपना प्रचार करते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि पता है भाई इंडियन रेलवे के बाद भाई एक ही हमारे पास सब्स्टिट्यूट है, वो उसका दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं मार्केट में, तो हमें जाना पड़ेगा इंडियन रेलवे के पास, तो वो अपना एडवर्टाइजमेंट करेगा ही नहीं। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप देखेंगे कि यहां पर भाई सेलिंग कॉस्ट लगती है, क्योंकि भाई डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग नेम है, भाई अलग अलग तरह की क्वांटिटी में बेचते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उसके माध्यम से बायर को वो सेल करने का प्रयास करते हैं। तो जो उस पे कॉस्टिंग आती है एडवर्टाइजमेंट में, उसको हम क्या कहते हैं, सेलिंग कॉस्ट। आप उसको एक तरह से कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी कह सकते हैं, एड कॉस्ट भी कह सकते हैं। इतनी बात आपको क्लियर है। अगला पॉइंट हम जानते हैं लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। अगला फीचर क्या है, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। भाई यहां पर किसी भी बायर को पूरी तरह नॉलेज नहीं है मार्केट की। भाई आप देखते होंगे कभी कभी कोई जाते हैं, आप बोलते होंगे यार आज मैं ठग गया, आज भी उस आदमी ने मुझे ठग लिया कि भाई 500 रुपए की चीज उसने 1000 रुपए में मुझे बेच दी, 800 रुपए में बेच दी। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको परफेक्ट नॉलेज थी नहीं उस प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट के बारे में। और कभी कभी सेलर के साथ भी ऐसा होता है, उसको भी पूरी तरह से नॉलेज होती नहीं है, वो अपने सामान क्या करता है, सस्ते में बेच देता है और बेचारा अपना नुकसान करा बैठता है। तो इस मार्केट में आप देखने के लिए पाएंगे कि फुल नॉलेज किसी के पास है नहीं, लैक है, उसकी कमी है। ठीक है, चलिए हम मार्केट में अगली मार्केट जानते हैं। आपने 3 मार्केट पढ़ ली है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली। आखिरी मार्केट है ये ओलिगोपोली। क्या है, इन विच देयर आर फ्यू बिग फर्म। भाई बिग फर्म्स होती हैं, यहां पर बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं कमोडिटी के। सेलर यहां नहीं होते, यहां पर सेलर एक नहीं ज्यादा तो होते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप समझाता हूं मैं आपको। जैसे आपकी ऑडी होगी, जैसे आपकी BMW हो गई और BMW हो गई, जैसे आपकी फॉर्ड हो गई, ये सब बड़ी बड़ी और भी कंपनियां हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी फर्म है, इनको खड़े होने में, स्टैब्लिश होने में काफी समय लगता है और ये धीरे धीरे स्टैब्लिश होती हैं और एक बड़ी फर्म बन जाती है। तो आप देखेंगे कि भाई प्लैनेट इतना बड़ा है और ये गिन के अगर 50-60 ऐसी बड़ी फर्म्स है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं। भाई अगर 50-60 बहुत ज्यादा फर्म नहीं है, इतने बड़े लैंड पर इतनी कम बड़ी कंपनियां हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, भाई यहां पर फ्यू ही कुछ ही क्या है, बड़ी फर्म्स हैं। लेकिन उसको खरीदने के लिए बायर बहुत है। हर आदमी चाहता है कि मैं BMW खरीदूं, ऑडी खरीदूं, तो भाई बायर्स तो भाई लगे हुए लाइन से कि हमें मैं परचेज कर पाऊं तो कर लूं। ये तो भाई सत्य है। ठीक है, चलिए इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। फीचर्स क्या है भाई, स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म। भाई मैंने समझाया, यहां पर देखिए कोई भी इतनी बड़ी फर्म को खड़ा करने के लिए समय लगता है, पैसे लगते हैं, बहुत चीजें लगती हैं। ठीक है, तो ये फर्म इसीलिए कम है और कम होने की वजह से भाई इसकी डिमांड भी ज्यादा रहती है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट जो ये बनाते हैं क्वालिटी में बहुत अच्छे होते हैं, फीचर्स में बहुत अच्छे होते हैं, इस वजह से। अगली बात हम जानते हैं इसमें हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। भाई ये क्या है, यहां पर भाई जो ये बड़ी बड़ी फर्म है ना, अपने पर सेल्फ रिलायंस इनके पास होता है, खुद पर विश्वास करती हैं और हाई डिग्री पे अपने आप पे बिलीव होता है कि हम गिरेंगे नहीं। ये किसी से मदद लेने नहीं जाती, ये खुद धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है, बहुत बड़ा फर्म बन जाता है और इस तरह से ये अपने पर ही निर्भर होती है। आप कह सकते हैं पूरी तरह से अपने पर आत्मनिर्भर है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। एंट्री बैरियर्स, भाई यहां पर एंट्री बैरियर्स है, बहुत तरीके के एंट्री बैरियर्स है। इतनी बड़ी फर्म खोलने के लिए आपको गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ इस इतनी बड़ी फर्म बनाने के लिए आपको कंपटीशन कितना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ऑडी और BMW के बीच में कितना कंपटीशन है, बहुत ज्यादा।
दोनों ही अपने कार को सेल करना चाहते हैं। तो इस तरह के भी बैरियर्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अगला हम लास्ट जान लेते हैं पॉइंट, नॉन प्राइस कंपटीशन। भाई यहां पर मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, ये है क्या भाई, कोक हो गया एंड पेप्सी। पेप्सी देखिए, दोनों की प्राइस आई थिंक, मैंने बहुत दिन से पिया नहीं है, तो आई थिंक 20 रुपए होगा छोटी वाली का, जो छोटी सी आती है उसका 20 रुपए होगा। तो दोनों का प्राइस सेम है। प्राइस इफेक्ट कर रही है दोनों को? नहीं कर रही है। 20 रुपए में तो दोनों बिक रही है। लेकिन यहां पर देखिए ऐसा कंपटीशन की बात हो रही है कि नॉन प्राइस, प्राइस इफेक्ट कर नहीं रही है, लेकिन तो भी इन दोनों के बीच में क्या है, कंपटीशन है। कैसे कंपटीशन है भाई, कोक या पेप्सी कभी कभी क्या करती है, आईपीएल चल रहा है स्पॉन्सर कर देती है, ठीक है, या फिर कोई भी टूर्नामेंट चले स्पॉन्सर कर देगी, या बहुत बड़े एक्टर्स या हीरोइन को एडवर्टाइजमेंट के लिए दे देती है। तो ऐसे करके क्या करते हैं ये लोग, कंपटीशन करते हैं अपने प्रोडक्ट के बीच में ना। तो जब ऐसा कंपटीशन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन। भाई एडवर्टाइजमेंट कर करके अपना प्रचार प्रसार करके कंपटीशन कर रहे हैं, एक दूसरे को बीट करने का कोशिश कर रहे हैं, ना कि प्राइस से कर रहे हैं। प्राइस अपनी इन लोगों ने बराबर रखी है। ठीक है, ऐसे ही अब बड़ी फर्म में देखिए बीएमडब्ल्यू अपनी प्राइस के साथ कभी समझौता करती है? नहीं करती है। वो क्या करती है, अपनी क्वालिटी बढ़ाती है, अपने फीचर्स बढ़ाती है, प्राइस वो अपना ही रखती है, उसे जो रखना है, तो वो कम नहीं करती है। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, चारों तरह के मार्केट आपको समझ में आ गई हो। मैंने आपको परफेक्ट भी आपको समझ में आई होगी, मोनोपोली भी समझ में आएगी, मोनोपोलिस्टिक भी, और ओलिगोपोली भी आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा, ऐसी वीडियोस जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको कोई भी दिक्कत है चैप्टर को समझने में, अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपको कुछ भी डाउट है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको शो कर रही होगी, आप यहां पर मुझे मैसेज कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में ही मैसेज कीजिए। और अगर आप अयोध्या कैंट में रहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, शायद मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।